मुझे ये मैरिज नहीं करनी है। ये बात मैं मॉम डैड को कैसे समझाऊं? मैं सुगा से मैरिज कैसे कर सकती हूँ जब ऑलरेडी मेरे दिल में कोई और है? ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मुझे एक बार सुगा से बात करनी होगी। पिक अप द फोन सुगा, पिक अप द फोन। ये सुगा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इन सब चीज़ों से कुछ दिनों के लिए दूर चली जाऊँ, इसी में हम दोनों की भलाई है। क्योंकि अगर मैंने ये मैरिज की तो खुद के साथ और सुगा के साथ गलत करूँगी, जो मैं हरगिज़ नहीं कर सकती हूँ। आखिरकार मॉम डैड और जिमी को मैं क्या कहूँ कि मैं ये मैरिज क्यों नहीं करना चाहता हूँ? जो मेरे दिल में है उसके बारे में मैं खुद नहीं जानता हूँ, तो फिर मैं क्या कहूँगा? ऐसे तो अच्छा है कि मैं कुछ दिनों के लिए दूर चला जाता हूँ, इसी में हम दोनों की भलाई है। क्योंकि मैं उसे धोखा नहीं दे सकता हूँ। जो मेरे दिल में है, मैंने हमेशा उसे से प्यार किया है और हमेशा उसे से प्यार करता रहूँगा। उसकी जो जगह मेरे दिल में है वो कोई और नहीं ले सकता है। जिमिन का कॉल, यही मौका है मैं उसे सब कुछ सच बता दूं। हेलो जिमिन, जिमिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुगा मुझे भी आपसे कुछ कहना है, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। बोलो। ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है? ओह शिट, क्या हो गया? ये ब्रेक। हेलो सुगा, आप मेरी बात सुन रहे हैं? हेलो सुगा, सुगा मैं ये मैरिज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे दिल में कोई और है, इसलिए मैं। हेलो हेलो जिमी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। ये कार को क्या हो गया? लगता है कार का ब्रेक फेल हो गया है। क्या बात है, आज आपने टाइम कैसे निकाल लिया? आज कोई केस नहीं था तो सोचा 2 मिनट आपसे बैठ के बातें कर लूं। अच्छा, लगता है आप देख कुछ और रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ओ कम ऑन मिस्टर जियान, बताइए ना क्या सोच रहे हैं? बस यूं ही मिस्किन किसी की याद आ गई थी और कुछ भी नहीं। इट मीन्स आप अपने पहले प्यार को याद कर रहे हैं, am I right? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं कि मैं उसी के बारे में सोच रहा था। तो बस याद करने का कब तक का इरादा है मिस जॉन? आप तो सब कुछ जानती हैं ना मिस किम, फिर आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तो फिर आपने उन्हें प्रपोज क्यों नहीं किया? आपको उनको अपने दिल की बात बतानी चाहिए थी। अब मैं क्या बताऊं, हम जब कॉलेज में थे तब पढ़ाई ज़रूरी थी और वो मुझसे एज में छोटी थी, तो मैं सोच में पड़ जाता था। मैंने सोचा जब तक हम लोग ग्रेजुएट नहीं हो जाते हैं तब तक मेरा चुप रहना ही बेहतर होगा। तो फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपने अपने दिल की बात क्यों नहीं बताई उसे? पहले तो मैं डरता था, फिर उसे देखते देखते एक दिन हिम्मत आई। मैंने सोचा कि उसे प्रपोज करूं, बट जिस दिन मैं उसे प्रपोज करने जा रहा था मैं बहुत खुश था, पर देखा कि वो जा चुकी थी। एक पल के लिए मैं टूट गया था, फिर मैंने खुद को संभाला और मैंने तय किया कि मैं उसे ढूंढूंगा। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, पर लाख कोशिशों के बाद मैं उसे ढूंढ नहीं सका। पर वो क्यों? उनके घर का रिकॉर्ड कॉलेज में तो होगा ही ना। एक्चुअली वो ऑर्फन थी और जब मैं ऑर्फनेज में उसके बारे में पता करने गया तो पता चला उसे किसी ने अडॉप्ट कर लिया है और वहाँ से उसके न्यू पेरेंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। फिर उसके बाद मैं आगे स्टडी में बिजी हो गया, इसलिए फिर हमारी कभी मुलाकात नहीं हो पाई। वैसे आप बताइए, आपने अपने लव को
क्यों नहीं प्रपोज किया? आप तो उनसे इतना प्यार करती थी, इवन आज भी आप उनसे इतना प्यार करती हैं, है ना? मैंने सही कहा ना? आप आज भी उनसे उतना ही प्यार करती हैं ना? और आज भी उनका इंतजार कर रही हैं? बोली मिस किम। मिस किम, क्या हुआ? क्या सोचने लगी मिस किम? हाँ, कुछ नहीं। उस टाइम हम दोनों ही स्टडी में बिजी थे। जब मुझे अपनी फीलिंग का रियलाइजेशन हुआ कि मैं उसे सच में बहुत प्यार करने लगी हूँ, तो मैं उसे प्रपोज करने वाली थी, पर मुझे तभी पता चला कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। उसके बाद मेरा दिल टूट गया और मैंने उस कॉलेज को छोड़ दिया, और उसके बाद मैं आगे की स्टडी के लिए अब्रॉड चली गई। और अगर आज आप उनसे मिले तो आप क्या करेंगे मिस किम? इट इज़ नॉट पॉसिबल मिस्टर जॉन, एवरीथिंग इज पॉसिबल एट एनी टाइम मिस किम। बताइए, मैं शायद मैं उसे देखती रह जाऊंगी। मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए, अगर आप मिलेंगे तो क्या करेंगे? मैं तो उसे देखते ही गले लगा लूँगा और फिर कहीं नहीं जाने दूँगा, हमेशा के लिए अपने पास रख लूँगा। मैं भी यही चाहूंगी कि दोबारा मिलने के बाद वो मुझे छोड़कर फिर कभी न जाए। मैम, इट्स इमरजेंसी। ओके, ओटी रेडी करो, हम लोग आ रहे हैं। एवरीथिंग इज रेडी? यस मैम, सब कुछ रेडी हो गया है। गुड। सुबह यहाँ पर, वो भी ऐसी हालत। मैंने सोचा भी नहीं था कि हम दोबारा मिलेंगे, वो भी ऐसी हालत में। मैं अपने प्यार का ऑपरेशन अपने हाथों से करूंगी। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? कैसे? देख, भूल मत, तू एक डॉक्टर है और वो एक पेशेंट है। उसे ठीक करना ही तेरा फर्ज है। एवरीथिंग इज रेडी? यस डॉक्टर। जिमिन, इतने सालों बाद आज मेरा प्यार मेरी आंखों के सामने है, वो भी ऐसी हालत में। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा, वो भी ऐसे। जंगू, तुम कमजोर नहीं पड़ सकते हो। तुम्हें फिर से एक बार मौका मिला है कि तुम उस टाइम जीवन को अपना नहीं बना पाए थे, तो इस टाइम बना लो। चाहे कुछ भी हो, अपने जीवन को कुछ नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें कुछ नहीं होगा सुगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मिस किम कहाँ खो गई? पेशेंट की कंडीशन डाउन होती जा रही है। हाँ, गिव मी कॉटन। सुगा, प्लीज अपनी आंखें खोलो। तुम्हें नहीं पता तुम्हें इस हालत में देखकर मुझ पे क्या बीत रही है। प्लीज सुगा, मेरे लिए अपनी आंखें खोल लो। मैं हॉस्पिटल में कैसे आया?
मुझे यहाँ कौन लेकर आया? मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था ना, फिर मैं माय हेड इट्स हर्टिंग। सुगा, सुगा रिलैक्स। सुगा, तुम ज्यादा अपने माइंड पे जोर मत दो वरना तुम्हें ज्यादा पेन होगा। रिलैक्स। डॉक्टर, आप मुझे कैसे जानती हैं? मुझे यहाँ कौन लेकर आया? क्या सुगा ने मुझे पहचाना नहीं? इसका मतलब सुगा की मेमोरी। क्या हुआ डॉक्टर? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? हाँ, आपको कुछ लोग लेकर आए थे और मैं आपकी डॉक्टर हूँ। पर डॉक्टर, आप मुझे कैसे जानती हैं? आपने बताया नहीं। वो तुम्हारे आईडी कार्ड से। अब तुम ज्यादा सोचो मत, रेस्ट करो, ओके? मैं बाद में आती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो डॉक्टर मुझे अच्छे से जानती है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने ये चेहरा पहले भी कहीं देखा हुआ है? क्यों? रिपोर्ट यही बता रहे हैं कि जिमिन की मेमोरी जा चुकी है। यही एक अच्छा मौका है जिमिन को अपना बनाने का। ये मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल? पर मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ? और मुझे यहाँ कौन लेकर आया? एक्सक्यूज मी नर्स। आराम से मैम, आराम से। आप यहीं रुकिए, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। फिर नर्स जल्दी से जाती है जंकू को बुलाने के लिए। जिमिन, तुम्हें होश आ गया? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा है ना? बोलो। तुम कौन हो? क्या तुम मुझे जानते हो? मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? और मैं कहाँ रहती हूँ? क्या? इसका मतलब मेरा सब सही था। जिमिन की मेमोरी चली गई है। जंकू क्या सोच रहा है? जिस मौके की तुझे तलाश थी वो मौका आ गया है। यही वो मौका है जब तुम जिमिन को अपना बना सकते हो। हाँ, यही। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानता हूँ। भला अपनी वाइफ को कौन नहीं जानता है? तुम मेरी वाइफ हो, जॉन जिमिन, और मैं तुम्हारा हस्बैंड। क्या इसका मतलब मैं मैरिड हूँ? पर मेरा ये एक्सीडेंट, वो हाँ, एक्चुअली हम दोनों में बहस हो गई थी और तुम इतने गुस्से में थी कि कार लेकर चली गई। मैंने तुम्हें बहुत रोकने की कोशिश की पर तुमने माना ही नहीं और आगे जाकर ये सब हो गया। मैं तो डर ही गया था। आई एम सॉरी अभी, आई एम सॉरी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेबी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अब रोना बंद करो, इधर देखो मेरी तरफ। इट्स ओके, इट्स ओके। थैंक यू मेरी जिमिन को मेरी लाइफ में वापस देने के लिए। इस बार मैं जिमिन को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, भले ही पूरी जिंदगी मुझे झूठ का सहारा ही क्यों न लेना पड़े, पर मैं बिल्कुल भी अपने जिमिन को कहीं नहीं जाने दूंगा खुद से दूर। बेबी, मैंने कहा ना मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, इसलिए अब बिल्कुल नहीं रोना है, ओके?
क्यों 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 इतने सालों बाद मेरा प्यार मुझे इस हालत में मिला, और जब वो ठीक हो गया तो वो मुझे भूल गया है। क्यों गॉड, क्यों हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? तुम्ही ने तो दोबारा सुगा को मेरी लाइफ में लाया। अब मैं सुगा के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं मिस हान को बोल दूंगी कि वो सुगा का ट्रीटमेंट करे। मैं अब नहीं जाऊंगी सुगा के पास। सेल्फिश मत बन, तू एक डॉक्टर है, और डॉक्टर बनते वक्त याद है ना तूने क्या कसम खाई थी कि हर चीज से पहले तू अपने फर्ज को आगे रखेगी। तो फिर आज क्या हुआ, क्या सोच रही है? याद रख, सुगा एक पेशेंट है और उसका ट्रीटमेंट करना तेरा फर्ज है, और तू अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकती है। एक दिन ऐसे ही हमारे बच्चे भी खेल रहे होंगे। मुझे मिस्टर जॉन से बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा। मिस्टर जॉन, आर यू श्योर आप सब कुछ हैंडल कर लेंगे? यस मिस किम, मैं तो कहता हूँ आपको भी सुगा को घर ले जाना चाहिए। किस्मत ने हमें ये मौका दोबारा दिया है, हमें इसे ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो अब मैं जिमी के पास जा रहा हूँ, उसके मेडिसिन का टाइम हो गया है। बाय। क्या मिस्टर जॉन सच कह रहे हैं? मुझे भी सुगा को घर ले जाना चाहिए। क्या ये सचमुच किस्मत का इशारा है हमें दोबारा मिलाने का? फिर तय सुगा का ट्रीटमेंट करने लगते हैं और जंगकुक जिमिन का, और ट्रीटमेंट के बाद वो उन्हें अपने घर ले जाते हैं। Be careful. लो, आराम से। हो गया। बेबी, ये थोड़ा सा जलेगा, सब बर्दाश्त कर लेना। ओके। I'm sorry, बस थोड़ा सा हो गया है। Now it's done. मुंह खोलो, ये रहा मेडिसिन। पानी पियो। बस कुछ दिन और माय लव, फिर उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जंगकुक, अब तो बताइए हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बस हम लोग आ गए हैं, तुम खुद देख लेना। लो, हम लोग आ गए। जंगकुक, ये हमारा घर है। ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। तुम्हें पसंद आया घर? बोलो। हाँ, ये सचमुच बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि यहाँ हमारी यादें जो हैं। अभी क्या हुआ बेबी, कुछ चाहिए क्या? नहीं, मैं पूछ रही थी हम दोनों की शादी की कोई तस्वीर क्यों नहीं है घर में? तुम पहले इधर आओ, मैं फिर जवाब देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमने भागकर शादी की थी ना, इसीलिए
इस घर में हमारी कोई तस्वीर नहीं है। अब मिल गए तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर। पर अभी हेलो, ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। बेबी, अभी मुझे जाना होगा, तो तुम अपना ख्याल रखना। ओके पर जल्दी आना। जल्दी आने की कोशिश करूँगा। ओके, अब मैं चलूँ? बाय, टेक केयर। ये जंगकुक भी ना जब देखो तो बिजी ही रहते हैं, पर क्या कर सकते हैं, उनका काम ही ऐसा है। चल जिमिन, जब तक अभी नहीं आते हैं पूरा घर देख लेते हैं, और रात के डिनर में कुछ स्पेशल बनाया जाएगा अपने हबी के लिए। हाँ, ये सही रहेगा। ये सब एक ब्यूटीफुल ड्रीम जैसा है, जिस ड्रीम से मैं कभी बाहर नहीं आना चाहती हूँ। मैं अपने हबी के साथ ऐसे ही पूरी लाइफ खुश रहना चाहती हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहाँ चलना है सर? मैं खुद चला जाऊँगा, तुम रहने दो। ओके सर। हाँ, मैम का ख्याल रखना। थैंक गॉड कि मेन टाइम पे कॉल आ गया, वरना आज मैं जिमिन के सवालों का क्या जवाब देता। मेरा तो पूरा प्लान ही फेल हो जाता। गुड मॉर्निंग सुधा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अब तुम कैसा फील कर रहे हो? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आप कहाँ थी? और मैं थोड़ा काम में बिजी थी। लो, मैं तुम्हारा चेकअप कर देती हूँ। सांस लो। तुम अब पूरी तरह ठीक हो। 1-2 हफ्ते में तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, तो फिर घर जाने के लिए रेडी हो जाना। वैसे सुबह तुम्हारे ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है। मैं नर्स से कहती हूँ, वो तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाएगी। तुम्हें ब्रेकफास्ट करा कर तुम्हें मेडिसिन दे देगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। और हाँ, तुम अपना ख्याल रखना। परते, मुझे तुम्हारे हाथों से ब्रेकफास्ट करना है। रोज तो तुम मुझे खिलाती हो ना, तो फिर आज क्यों नहीं? क्योंकि मैं फ्री नहीं हूँ इसीलिए। बट्टे, तुम तो रोज मेरे लिए टाइम निकाल लिया करती थी ना, फिर आज क्यों नहीं? सुगा, तुम कोई 5 साल के बच्चे नहीं हो जो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। ठीक है, तो मैं भी ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा जब तक तुम खुद मुझे अपने हाथों से नहीं खिलाती हो। तो रहो ऐसे ही भूखे। मैं भी देखती हूँ कब तक तुम नहीं खाना खाते हो। जब भूख लगेगी खुद खा लोगे। फिर गुस्से में चली जाती है वहाँ से दूसरे पेशेंट को देखने के लिए, और वो दिन भर बिजी रहती हैं। वो एक बार भी सुबह को चेक करने के लिए नहीं आती हैं। नर्स, जाओ, सुबह का मेडिसिन का टाइम हो रहा है। और हाँ, लंच टाइम उसने लंच किया था और मेडिसिन ली थी। और ब्रेकफास्ट? नो मैम, उन्होंने लंच ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं किया। वो आपके हाथों से खाने की जिद करके बैठे थे। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने नहीं माना। तो तुम ये बात मुझे पहले नहीं बता सकती हो, अब बता रही हो। सॉरी मैम, पर आज आप दिन भर बिजी थी। आप ज़्यादातर टाइम ओटी में ही थी, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता पाई। ओके, जाओ जल्दी से डिनर लेकर आओ। ओके मैम। ये सब मेरी गलती है। मुझे सुगा के साथ इतना हाश नहीं होना चाहिए था। बेचारा दिन भर मेरा वेट कर रहा था, पर आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? मुझे सुगा से दूर ही रहना होगा। मैं क्या करूँ? फिर तय डिनर लेकर सुगा के पास जाती हूँ उन्हें खिलाने के लिए। सुगा, चलो जल्दी से डिनर कर लो, फिर मेडिसिन भी लेना है ना। ते तुम आ गई, फाइनली तुम्हें टाइम मिल गया मेरे लिए। मैं आ गई। ये लो, जल्दी से डिनर कर लो, फिर उसके बाद मेडिसिन भी लेनी है ना। नहीं, जब तक तुम खुद अपने हाथों से नहीं खिलाओगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा। ते आखिर हुआ क्या है? तुम आजकल मुझसे दूर दूर क्यों रह रही हो? मुझसे कुछ गलती हो गई है?
मैंने कुछ गलत किया है तो आई एम सॉरी थे, पर ऐसे मत करो। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, अगर मैं ज़्यादातर टाइम तुम्हारे साथ रहूंगी तो मैं अपना प्यार छिपा नहीं पाऊंगी। इतने साल तक जो प्यार मैंने अपने दिल में छुपा कर रखा था वो और नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस काम ज़्यादा है ना इसीलिए। अब चलो जल्दी से मुँह खोलो। अब चलो खिलाओ। अच्छा है। सुगा, ये तुम क्या कर रहे हो? सुगा, बाहर निकलो। नहीं, मुझे ऐसे ही रहना है। तुम सुबह से नहीं आई थी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। सुगा, ये तुम क्या कर रहे हो? अब खिलाओ, मैं ऐसे ही खाऊंगा। अच्छा लो। सुगा, आज मैं बहुत लेट हो गया। जिमी मेरा वेट कर रही होगी। कल से मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, पर मेरा काम ऐसा है कि मैं क्या कभी कुछ नहीं कर पाता हूँ। देखा, मेरा वेट करते करते सो गई। आई एम सॉरी लव, मुझे लेट हो गया। तुम सोते हुए बहुत ब्यूटीफुल लगती हो। आज फिर तुमने डिनर बनाया ना? अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती हो। क्या जरूरत है तुम्हें अपने कोमल हाथों से डिनर बनाने की? सर्वेंट है ना? ये जंकु क्या कर रहे हैं? कल से ना मैं बहुत डांटूंगा अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो। तुम्हें नहीं मालूम तुम मुझे कितनी मुश्किलों के बाद मिली हो, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता हूँ। यू आर वेरी प्रेशियस टू मी। यू आर माई लाइफ जिमिन, यू आर माई लाइफ। तुम रेस्ट करो, मैं तब तक शावर लेकर आता हूँ। I love you too। फिर जंकु जल्दी से शावर लेकर आते हैं, तब तक जिमिन सो चुकी होती है। I love you so much। Come here baby, come here। मैं तुम्हें पूरी लाइफ इसी तरह प्यार से अपनी बाहों में सुलाऊंगा। नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है। टे कहाँ है? उसे बुलाओ। बस सर, ये जरूरी है, मैम ने कहा है, प्लीज। सुगा क्या कर रहा है? उसने इंजेक्शन लिया। क्या हो रहा है यहाँ पे? टे तुम आ गई। मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। टे तुम आ गई फाइनली। सुगा, मैम देखिए ना, मैं कब से कह रही हूँ सर को, पर वो इंजेक्शन लेने के लिए रेडी ही नहीं हो रहे हैं। टे प्लीज इसे कहो ना, मुझे इंजेक्शन नहीं लगा है, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है। फिर टे के समझाने पे सुगा मान जाते हैं, और फिर वो उनका हाथ कसकर पकड़ लेते हैं, और टे भी उन्हें हक करके बैठी रहती हैं जब तक इंजेक्शन लगता है। आर यू रेडी सर? कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास। कुछ नहीं, बस हो गया, हो गया। रिलैक्स, हो गया। इनमें से कौन सी वाली रिंग जिमिन पे ज्यादा अच्छी लगेगी? कोई और नहीं है? है ना सर, ये देखिए हमारी लेटेस्ट कलेक्शन। हाँ, ये मेरी जिमिन पे बिल्कुल अच्छी लगेगी। इसमें मेरी जिमिन बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। You know what, जिमिन, मैंने पहली बार किसी के लिए शॉपिंग किया है, और वो फर्स्ट पर्सन तुम हो। कुकिंग
कर लेती हूँ, वरना पिछली बार की तरह डांट पड़ेगी। जल्दी से टेबल पे सब कुछ सेट कर दूंगी, उसके बाद मैं जैसा चाहती हूँ वैसा होगा। आई होप आप को मेरे हाथ का फूड पसंद है। आई एम वेटिंग फॉर यू हबी, प्लीज जल्दी आ जाओ, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है, मैंने बहुत इंतजार किया है। This is your first time, but don't be nervous, Jungkook. You can do it. You can do it. अरे हबी आ गए, आइए। हबी डिनर रेडी है, आप जल्दी से शावर ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग साथ में डिनर स्टार्ट करेंगे। ओके? ये तुमने क्या पहन रखा है? तुम्हें देखकर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ। मैं क्या करूँ? क्या हुआ अभी? आप इतने अनकंफर्टेबल क्यों लग रहे हैं? अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ? तुम्हें देखकर मुझे क्या हो रहा है? अरे आपके 2 ग्लास खाली है, रुकिए मैं भर देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं जरूरत है? आप अच्छे से चुनाव कीजिए ना। देखिए मैंने सब कुछ कितने मन से प्रिपेयर किया है। मैं खुद पे कंट्रोल खो रहा हूँ, मुझे डर है मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूँ, पर अगर तुम ऐसा करते रहोगी तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। नहीं ठीक है, एक्चुअली मुझे ना वॉशरूम जाना है, तुम यहीं रुको, मैं तुरंत आ रहा हूँ। ओके? ये क्या था? कोई बात नहीं, प्लान ए नहीं काम किया तो क्या हुआ, प्लान बी तो जरूर वर्क करेगा। Wait and watch. Finally, आज मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा और मैं डॉक्टर दी को अपने दिल की बात बता दूंगा, जो मैं इतने दिनों से उनके लिए फील करता आ रहा हूँ। आज मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा, उनसे अपनी सारी फीलिंग कन्फेस कर दूंगा। मैं आ रहा हूँ डॉक्टर ते। ये डॉक्टर ते कहाँ गई? पूरा कैबिन खाली है, इस समय तो वो यहीं रहती है। मैं भी वो किसी सर्जरी या किसी काम में बिजी होंगी, मैं यहीं वेट करता हूँ। जल्दी से आ जाइए डॉक्टर ते, मुझसे वेट नहीं हो रहा है। सर्जरी में कितना टाइम लग रहा है? ऑलरेडी 3 घंटे हो चुके हैं। कोई बात नहीं, मैं कुछ देर और वेट कर लेता हूँ, फिर तो ते आ ही जाएगी। और आज बिना बताए अपनी फीलिंग मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। आज तुम्हें मेरी फीलिंग सुननी ही पड़ेगी और उसे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा डॉक्टर ते। एक्सक्यूज मी सर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्लीज आप बाहर जाएंगे, मुझे कैबिन लॉक करना है। पर अभी डॉक्टर ते आए नहीं है अपने कैबिन में, फिर आप लॉक कैसे कर सकते हैं? पर वो तो सुबह ही चले गई हॉस्पिटल से, हमेशा हमेशा के लिए। क्या मतलब है हमेशा हमेशा के लिए? वो कहाँ है बताओ मुझे। उन्होंने अपना ट्रांसफर करा लिया है, इसलिए अब वो यहाँ नहीं आएंगी, बस मुझे इतना ही मालूम है। क्या?
सॉरी सर, पर मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं ज़रूर आपको बताता। ये एक सीक्रेट है, इसीलिए किसी को नहीं मालूम। बट आखिरकार दे ऐसे कैसे जा सकती है, वो भी अचानक? ऐसा क्या हो गया जो उसे जाना पड़ा? पर कुछ भी होते मैं तुम्हें ढूंढ कर आऊंगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? एक बार तुम मुझसे मिल के गई होती। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? आई एम सॉरी सुगा, मुझे माफ कर देना। मैं बिना बताए यहाँ चली गई। मैं जानती हूँ तुम मुझे ढूंढ रहे होगे, पर मेरा तुमसे दूर रहना ही सही होगा। मैंने खुद को बहुत मुश्किल से समझाया है सुगा। इस बार प्लीज मत आना, मेरी मुश्किलें मत बढ़ाना, क्योंकि मैं और ये दर्द नहीं सह पाऊंगी। मैं और तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगी। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमेशा खुश रहना। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं थी। अच्छा हुआ हॉस्पिटल के काम के बहाने मैं यहाँ आ गया, वरना मैं खुद को कैसे कंट्रोल करता? कैसे? तुम्हें क्या लगता है अभी मैं इतनी आसानी से हार मान जाऊंगी? प्लान ए तो फेल हो गया, पर प्लान बी नहीं फेल होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये मुझ पे फोकस क्यों नहीं कर रहा है? कोई नहीं, फिर से ट्राई करती हूँ। जिमी, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज स्टॉप इट, ये सब मत करो। अब तो देखना ही होगा अपनी हार्ट वाइब को ये कैसे इग्नोर कर सकते हैं। जिमी, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर इसके बाद कुछ हुआ ना, मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि एक बार मैं शुरू हो गया ना तो मैं खुद को रोकूंगा भी नहीं। अब तो आपको आना ही पड़ेगा मिस्टर जॉन। ये कैसा आदमी है? मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी पिघल नहीं रहा है। सारा मूड खराब कर दिया। ऐसे अच्छा तो मैं जाकर सो ही जाती हूँ। ये ह्यूमन नहीं, एक मशीन है, काम करने वाली मशीन। इनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। चल चल के सो जाते हैं। माय क्यूट वाइफ। अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जान चुका हूँ तुम इस चीज के लिए रेडी हो। तो मैं अब खुद को क्यों रोकूंगा? वाइफ, ये क्या है? इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। अब मैं नहीं मानूंगी, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ जा रही हो? मुझे इतना ज्यादा प्रोवोक करके अब तुम बच के कहाँ जा सकती हो? अब तुम चाहोगी तो भी बच नहीं सकती हो मुझसे। मुझे छोड़िए, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने जाना है। गुड नाइट। ओहो, तुम गुस्सा हो गई हो, पर मुझे तुम्हें बनाना आता है। आज की रात मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। फिर सिमिन गुस्से में चली जाती है शावर लेने के लिए, क्योंकि जंगों के स्ट्रेस से वो काफी हॉट फील करने लगती हैं। लगता है नहीं है, मैं जा सकती हूँ। हाँ? क्या हुआ? तुम तो सोने गई थी ना, फिर ये क्या है? वो मैं बोलो, तुम क्या? वो मुझे जमीन और कोई इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे यहाँ भी है। अब मैं और खुद को नहीं रोक सकती हूँ। I need you अभी, I need you. I'm a la 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 loner, la 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 loner. Every time I try to fit in, it ends up in misery. Yeah, socializing doesn't fit me, but I can't get away so easy. I was born a misfit. Don't go with the cool kids. It's all overrated. No, I never missed it. I was born a misfit. Don't go with the cool kids. It's all overrated. I just didn't read it. I'm a la 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 la.
प्लीज स्लो, आई कांट। अभी प्लीज, नो बेबी डॉल, आज नहीं। Dancing on your body, crazy on my own, but all in. I can feel the eyes all staring. रूम में चलो, आज हमारी फर्स्ट नाइट होगी। अभी प्लीज बी जेंटल, जेंटल की उम्मीद मत करना बेबी। मैंने खुद को बहुत रोका है, पर आज नहीं, आज मैं जेंटल नहीं रह सकता। अभी यस बेबी, बेबी आर यू रेडी? मैं आ रहा हूँ तुम्हें खोने के लिए। यस अभी, आई एम रेडी। दैट्स माय वाइफ। I'm a la 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 loner, la 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 loner, la 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 loner. सुगा, फाइनली तू आ गया। मैं तेरा कब से वेट कर रहा था। चल अंदर चल के बात करते हैं। चलो। मैं बहुत खुश हूँ जो तू यहाँ आ गया। वैसे ही बता, तुझे ते मिले या नहीं? तुम दोनों की बातें हुई? बता, सारी बातें मुझे डिटेल में बता, समझ गया? एक्चुअली वो मुझे नहीं मिली, उसे ढूंढने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। सुगा यार, प्लीज बुरा मत माना, पर अगर वो तुझसे प्यार करती तो वो तुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाती। मुझे तो लगता है तू खामखा उसके पीछे पड़ा है। उसे भूल जा यार। नहीं अनुभव, मैंने उसकी आंखों में वो प्यार, वो केयर, वो लव अपने लिए देखा है जो एक पार्टनर की आंखों में अपने पार्टनर के लिए होता है। वो मुझसे प्यार करती है। बस मुझे यही जानना है कि वो मुझे छोड़कर क्यों गई, आखिर क्या वजह है, और मैं ये जान कर रहूँगा और उसे ढूंढते ही रहूँगा। अच्छा पापा सॉरी, चल जल्दी से चेंज कर ले। मुझे तेरी बातों से लगा ही था कि तुम लोग की बात नहीं हुई है और वो तुझे नहीं मिली है, इसलिए मैंने पहले से ही कुछ हॉस्पिटल की लिस्ट बना कर रखी है, तो शाम से ही उसकी खोज कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच भाई मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। आई होप कि ते मुझे यहाँ मिल जाए। फिर सुगा पागलों की तरह देखो हर जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। तुम कहाँ होते? प्लीज एक बार मुझे मिल जाओ। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जो तुम मुझे छोड़कर चली गई? प्लीज एक बार मुझे मिल जाओ। ये आखिरी हॉस्पिटल है और मेरी आखिरी उम्मीद। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझे यहाँ जरूर मिलोगी, ये मेरा विश्वास है। तुमने पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है, बस टाइम से मेडिसिन लेते रहना। कुछ ही हफ्तों में तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। क्या बात है, मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है, जैसे कुछ होने वाला है। यहाँ पर तुम मुझे मिल गई, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम मुझसे प्यार करती हो दी। इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सुगा, और यहाँ पर मेरा सुगा, यहाँ पर मैं आ रही हूँ सुगा, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये तो क्या करने जा रही है? तू भूल गई तूने खुद से क्या वादा किया है? तू सुगा से दूर रहेगी, समझ गई तू? फिर ते सुगा को इग्नोर करके वहाँ से भागने लगती है उनके सामने ही। रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। मेरी बात सुनो प्लीज, सुगा चले जाओ। मैं इस बार तुम्हें ऐसे भागने नहीं दूंगा। तुम बार बार मुझसे बच के भाग नहीं सकती हो। तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देना होगा। मेरी बात सुनो, रुक जाओ, रुक जाओ प्लीज। मेरी बात सुनो।
क्या बात है, आज इन्हें हॉस्पिटल नहीं जाना है क्या? मुझे रात भर जगाने के बाद खुद घोड़े बेचकर सो रहे हैं। लगता है मुझे ही जगाना पड़ेगा, वरना ये लेट हो जाएंगे हॉस्पिटल के लिए। चल जिमित, अपने हबी को जगाने। गुड मॉर्निंग हबी, चलिए जल्दी से उठ जाइए, हॉस्पिटल नहीं जाना है क्या? हबी उठ भी जाइए। ये सोते वक्त कितने प्यारे लगते हैं। इनका मासूम चेहरा देखकर कोई कह सकता है कि ये रात को क्या थे? नहीं उठना है, ठीक है, अब सोइए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही थी? एक तो सुबह सुबह मुझे छोड़कर बेड पे चली गई, और अभी भी आई वांट माय मॉर्निंग किस। चलो दो। ओके। सुगा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? क्या जरूरत है तुम्हें मेरे पीछे आने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ, ये बेवकूफी दोबारा मत करना, समझ गए तुम? हाँ, क्या तुम्हें अपने करीब लाने के लिए अपना एक्सीडेंट करना होगा तो ठीक है, मैं हर बार ये करने के लिए तैयार हूँ। सुगा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी ना? हाँ बोलो। हाँ मैं ठीक हूँ। अब ये बताओ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली आई? बताओ। बस यूं ही यहाँ पर क्यों आए हो तुम? हाँ, तुम्हें ढूंढने के लिए, और क्या? सुगा, वापस लौट जाओ, मैं यही रहूंगी, इसलिए मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? वो कुछ नहीं, तुम ठीक हो ना? अब जाओ, मुझे कुछ काम है, अब यहाँ से तुम जाओ। फिर से मुझसे दूर भागना चाहती हो? बोलो देते। हाँ सुगा, क्या कहा तुमने? फिर से एक बार कहो। मैंने कहा, क्या मेरी तिते फिर से मुझे छोड़कर भागना चाहती है, मुझसे दूर जाना चाहती है? इसका मतलब तुम्हारी मेमोरी सिर्फ मेमोरी ही रही, मुझे दोबारा प्यार के साथ अपना पहला प्यार भी याद आ गया है। ते मुझे सब याद आ गया है। पहला प्यार, दोबारा, ये सब तुम क्या कह रहे हो? और तुम्हें तुम्हारी मेमोरी कब मिली सुगा? हाँ, जिस दिन तुम मुझे कोरिया में छोड़कर यहाँ चली आई थी, उस दिन। क्यों? आखिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्या तुम्हारी आंखें झूठ बोल रही थी? तुम्हारी आंखें झूठ बोल सकती हैं, पर मेरा दिल झूठ नहीं बोल सकता है, और मेरा दिल कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों 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 क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम मेरी फीलिंग के साथ नहीं कर सकती हो। मैंने तुम्हारी आंखों में जो देखा वो झूठ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। फिर सुगा की नजर एक डायरी पे जाती है जो उनकी खुद की होती है, और उसमें एक लेटर भी होता है। फिर सुगा उसे पढ़ने लगते हैं। I love you थे, I love you so much। आज मैं तुम्हें यही बताने के लिए कॉलेज आ रहा था, तो मुझे पता चला कि तुम कॉलेज छोड़कर ही चली गई हो। क्यों थे, क्यों? इसका मतलब मैं कॉलेज टाइम से ही तेरे प्यार करता हूँ, और इस बार जब मुझे दोबारा तुमसे प्यार हुआ तो तुम मुझे दोबारा छोड़कर चली गई। आखिर क्यों थे, क्यों? मुझे हर बार के सवालों के जवाब चाहिए। आखिर तुम मुझे छोड़कर क्यों गई, उस वक्त भी और इस वक्त भी, और तुम्हें ये जवाब देना ही पड़ेगा। I'm so happy, फाइनली मुझे मेमोरी मिल गई, और मेमोरी के साथ मुझे मेरा पहला प्यार, मेरी दी मुझे याद आ गई। I love you, I love you so much. I can't survive without you. Please, please, don't leave me. Please, please. I love you too, Suga. I love you too. मैं तुम्हें छोड़ कहीं नहीं जाऊंगी।
थैंक यू मेरा प्यार एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। I'm so happy. I'm happy too सुबह। मैंने कितना इंतजार किया है तुम्हें नहीं पता। तो फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? क्योंकि तुम आयु के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, तो मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और एक बार मैंने सुना भी था कि तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मुझे अपना एक अच्छा दोस्त मानते हो और कुछ भी नहीं। पागल, वो तो मैंने मजाक में कहा था, पर तुमने मुझे जो सताया है ना, उसका बदला तुम्हें जरूर लूंगा, वो भी होल नाइट। सुगा, स्टॉप इट। तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, तुमने मुझे बहुत सताया है। विल यू मैरी मी? ऑफ कोर्स आई डू सुगा। तो फिर अब चलो, अब तुम्हारी पनिशमेंट की टाइम है। बट सुगा, मेरी बात तो सुनो। अब मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। चलो। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. La 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 la. Oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's हेलो। यस, जैसा हमने प्लान किया था वैसे ही प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ है, एकदम परफेक्टली। मैं जानती हूँ, क्योंकि ये मैंने जो प्लान किया था कभी फेल हो ही नहीं सकता है, इसे सक्सेसफुल तो होना ही था। तो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी ये जरूर बताना। और ये एक रिक्वेस्टेड स्टोरी है, किसी ने रिक्वेस्ट की थी, उनके रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया। हालांकि उन्होंने सिर्फ टैंगी का रिक्वेस्ट किया था, और ये टैंगी की वही स्टोरी है जो मैंने कहा था कि इमोशनल होगी। और रही बात जीको की, तो जीको का आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने जीको को एक्स्ट्रा ऐड किया है। ये स्टोरी मैंने लिखी नहीं थी, बस तुरंत माइंड में क्रिएट करके और डायरेक्ट ऐड किया है विदाउट लिखे हुए। तो आई होप कि आप लोग को मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।